दोस्तों, आज की कहानी है माजी मुझे बस सैंडविच बनाना ही आता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह के 7 बज रहे थे। जमुना जी बड़ी ठाठ से झूले पर बैठकर चाय की सुस्ती ले रही थी। क्यों न ले, पहले एक बहू थी, अब दूसरी ब्याह कर आई है, जिसके दो दो बहुएं हैं, उनके तो ठाठ होंगे। बड़ी बहू हो, बड़ी बहू सुनती हो? नैना बोली, जी माँ जी, क्या हुआ? नैना की सास बोली, आज छोटी बहू सोने की रसोई रसम होगी, उसे कहना कुछ मीठा बना ले, देखना तुम्हारी तरह कुछ नमकीन ना बना दे। नैना मुस्कुराई और बोली, माँ जी, आपको आज भी याद है? सास बोली, और नहीं तो क्या, 5 साल पहली तो बात है, तुम्हारी पहली रसोई थी, तुम्हें खीर बनाने को बोली तो तुम बोली, माँ जी, मुझे बस सैंडविच बनाना आता है। तुम्हारी पहली रसोई कुछ नमकीन थी और दोनों हंसने लगी। नैना जब ससुराल आई थी तो उसे रसोई का काम नहीं आता था, पर धीरे धीरे देखते देखते सब सीख गई। आज उसकी देवरानी की परीक्षा थी। नैना बोली, सोनी, माँ जी ने कुछ मीठा बनाने को बोला है। सोनी बोली, हाँ तो इसमें क्या है, बना दूंगी, वही बेटा। नैना की ननद बोली, भाभी, ये सोनी को ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लगती है, आज तो जरूर धमाल होगा। नैना बोली, रानी जी, ऐसा मत बोली, आज उसकी ससुराल में पहली रसोई है, मेरी तरह कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। 8 बज रहे थे। नैना की सास बोली, अरे कुछ बना भी है कि नहीं, सब इंतजार कर रहे। नैना बोलने लगी तो ननद बोली, अरे आप रुको, वो छोटी और उसने कहा भी है कि मीठा बनाना बड़ा आसान है, तो बनाने दो। नैना बैठ गई। थोड़ी देर में सोनी ट्रे में सबके लिए चाय लाई तो सब खुश थे कि चाय के साथ कुछ मजेदार आएगा। सब उसे देख रहे थे तो सास बोली, सोनू बहू, मीठे में क्या बनाया है? सोनी बोली, मम्मी जी, चाय भी तो मीठी होती है, तो मैंने चाय बना दी। सब हंसने लगे, पर नैना के तोते उड़े थे कि अब बम फटेगा। सास बोली, छोटी बहू, तुम तो बहुत काम हो, मैं सोची थी कि तुम्हें सब आता है। ननद बोली, बोल तो ऐसी रही थी कि मास्टर शेफ से आई हो, पर तुम तो फिसड़ी निकली। नैना के पति मनोहर बोले, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, अब बाद में बनवा लेना, रस्म थी जो हो गई। वहीं सोनी का पति अजय सर नीचे करके मुस्कुरा रहा था। नैना बोली, माँ जी, मैं अभी सबके लिए हलवा बनाकर लाती हूँ, चलो। सोनी और नैना उसे वहां से ले गई। ननन बोली, देख लो माँ, भाभी अभी से उसे बसा रही है। मनोहर बोला, तुम आग में घी डालने का काम मत करो, और सब हंसने लगे। नैना सोनी से बोली, तुम हलवा बनाना आता है? सोनी बोली, हाँ आता है। नैना बोली, बनाओ, मैं यहीं बैठी हूँ। सोनी सूजी निकाली तो नैना बोली, सोनी, यहाँ सब सूजी का नहीं, आटे का हलवा खाते हैं। सोनी ने आटा निकाला और बनाना शुरू किया तो नैना बोली, देखो मैं बनाती हूँ, घी खूब सारा डालो तभी अच्छा बनेगा, मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी माजी से ही सीखा है। कुछ देर बाद दोनों हलवा लेकर आई, सबने खाया तो नैना की सास बोली, बड़ी बहू, हलवा बनाना तुम्हें आ ही गया। तो दोनों मुस्कुराने लगे कि बहू कितनी भी साला क्यों न हो जाए, सास पकड़ लेती है। रात में जब अपने अपने कमरे में थे तो मनोहर नैना से बोले, आज तुम्हारी पहली रसोई की याद ताज़ा हो गई, याद है तुम्हें? नैना मुस्कुराई और बोली, आप ना होते तो मैं क्या करती? मनोहर बोला, मैं तो हर पल तुम्हारे साथ था।
मुझे आज भी याद है जब माँ ने तुम्हें कुछ मीठा बनाने को कहा था तो तुम रोनी सूरत लेकर बोली, माजी मुझे तो बस सैंडविच बनाना आता है। जैसे नमकीन तुम्हारी पहली रसोई थी तुम भी वैसी नमकीन हो। नैना बोली, दिलंगी मत कीजिए, उस दिन माजी ने मुझे क्यों नहीं कुछ कहा। आज सोनी को इतना सुनाया, मुझे तो कुछ नहीं बोली थी। नूर बोले, तुमने सच्चाई बताई कि तुम्हें नहीं आता है। जो काम नहीं आता उसे स्वीकार करने में कैसी झिझक। माँ को तुम्हारी यही बात पसंद आई थी और माँ के डांट से तुम्हें भी नहीं बच सकी हो तो अजय की पत्नी कैसे बचेगी। दोस्तों हंसने लगे। समय बीता, सोनी और नैना चीनी और गुड़ की तरह मिलती गई पर नैना की ननन अपनी भूमिका निभाने से बाज नहीं आती थी। कहते ना मिर्च मसाला ना हो तो रसोई में मजा ही नहीं आता। एक रोज सोनी बोली, भाभी आपने अपना जेवर कहाँ रखा है। तो नैना बोली, अपनी अलमारी में। सोनी बोली, मेरा भी रख दो क्योंकि मैं तो अलमारी लेकर नहीं आई। नैना मुस्कुराई और बोली, ठीक है रख देती हूँ। काम खत्म करके नैना सोनी से बोली, सोनी उस वक्त तो मैं जल्दी में थी तो जेवर रख दी पर ये जेवर तो माजी को दे दो तो अच्छा होगा। सोनी समझ गई और वो सास से बोली, रखने को। तो उसकी नंदन बोली, पहले तो तुम भाभी के पास गई थी अब यहाँ आ गई। सास बेटी से बोली, तुम हर चीज में तड़का मत लगाया करो, बहू तुम जाओ रसोई संभालो। सोनी रसोई में चली गई। वहां नैना सबके लिए रात के खाने की तैयारी कर रही थी तो सोनी बोली, हमारी ननद रानी ना हो तो रसोई की हमारी कोई यादें ना बन पाएगी। क्यों भाभी। नैना मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा कहती हैं और दोनों हंसने लगती हैं। समय बीतता गया। अब हर पल रसोई में तरह तरह की खुशबू आती थी जो पूरे परिवार को इंतजार करवाती थी। दोनों बहुएं अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती थी। सास कहती, मेरी दोनों बहू अन्नपूर्णा है। सच कहें किसी ने अगर रसोई एक रही तभी परिवार एक रह जाता है। सो नैना की सास ने अपनी कोशिश और समझदारी से किया कि सदा ससुराल की कोई रसोई मीठी यादें उनकी बहुओं के मन में